नहीं कि इसको एक किताबें दे दी, इसको ये दे दिया। सिर्फ 5 से 10 बच्चों को लीजिए, उनको जीरो से लेकर उनके ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाइए ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। किसी चीज को अगर शुरू कर रहे हैं तो उसको अंत तक पहुंचाइए। अमूमन क्या देखा जाता है कि सर्दी के मौसम में कई सारे समूह कंबल बांट देते हैं, बच्चों को किताबें बांट देते हैं, दवाइयां, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन उसका कोई एंड आउटकम आप लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि जिसको आपने कंबल दिया उसके जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन आया, किसी को आपने किताबें दी उसके। तो कम से कम अगर रोटरी के जो भी नए नई कार्यकारिणी बनी, कम से कम 5 से 10 गरीब बच्चों का जीरो से लेकर, अगर वो छोटे हैं तो ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन सके, वापस सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस बार भी कुछ ऐसी चीजों को लेंगे जहां निश्चित तौर पर हम अपने कार्य की पूर्णता के पश्चात अधिक संतुष्टि का अनुभव कर सकेंगे। हर साल जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, इस बार भी शासन की तरफ से एक वृक्ष माँ के नाम का अभियान शुरू हुआ है, और ये 15 जुलाई तक चलेगा, जिसमें सभी लोगों को अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, माँ के प्रति सभी का एक प्रेम का भाव रहता ही है, तो उस प्रेम को लेकर अपने माँ के साथ अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं, और कोशिश करें पर्यावरण और जल को लेकर। देखिए, बाकी सब सुविधाओं को तो किया जा सकता है, इस मेडिकल हेल्थ में लगातार सरकारें काम कर रही हैं, अपने यहाँ भी पीजी की सीट्स आ रही हैं, तमाम हम लोग पीएससी सब हेल्थ सेंटर को और अधिक स्ट्रेंथन कर रहे हैं। परंतु जो पर्यावरण को लेकर जागरूकता का भाव होना चाहिए, जो दिन प्रतिदिन हम लोग जलवायु की जो अनसर्टेनिटी को देख रहे हैं, जैसे पिछली बार आप लोगों ने महसूस किया था कि सितंबर महीने तक पानी नहीं बरसा था और लगभग लगभग सूखे की मांग के शुरू हो चुकी थी, और हम लोगों ने सूखे का मुआवजा भी दिया। फिर अचानक से 15 सितंबर की शाम से बारिश शुरू होती है, और 24 घंटे तक लगातार बारिश चलती है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ओंकारेश्वर डैम में से बहुत बड़ी तादाद में पानी छोड़ा जाता है, लगभग 10 फीट ओंकारेश्वर में पानी भर गया था। तो ये जो जलवायु का एक्सट्रीम लेवल हम लोगों ने एक ही सीजन में देखा, पहले सूखे का पानी, सूखे का मुआवजा बटा, फिर अतिवृष्टि का। तो कहीं ना कहीं इस और हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा पर्यावरण दिया, ताकि हम उस पर्यावरण में एक अच्छे से अपने जीवन को शुरू कर सके। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा बेहतर पर्यावरण और जल की जो संपदा है उसको दें। आप लोगों ने भी अपने जीवन काल में देखा होगा कि पहले जो भूमिगत जल स्तर होता था, ग्राउंड वाटर, वो दिन पर दिन घटता जा रहा है, और हम लोग समय समय पर उस पर रोक भी लगाते हैं, लेकिन शहर में अभी भी इस तरीके की प्रवृत्ति है कि सब लोग मकान बनाने के लिए जल नलकूपकरण करवाते हैं, और उसमें बहुत बिना सोचे समझे पानी को बहुत अधिक व्यर्थ बहाते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इन सब चीजों की, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पानी कोई भी पैदा नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन कोई भी पैदा नहीं कर सकता है, तो पानी जो एक धरोहर है, और जिस तरीके से अपने देश में जनसंख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर जो वर्तमान में जल की उपलब्धता है उसको लेकर सभी को बहुत अधिक गंभीर होना पड़ेगा। तो यदि हम कहीं भी किसी भी और बहुत सारे लोग पानी को बहुत व्यर्थ बहाते भी हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि इस बार भी नर्मदा जल की पाइपलाइन काफी बार फूटी, पिछले एक समय ऐसा था 7 दिन में 5 बार फूटी, उसके बावजूद भी लोग टैंकर ले जा रहे थे और वो पानी को व्यर्थ बहा रहे थे। तो इस चीज को लेकर भी हम थोड़ा सा जागरूक रहें, और रोटरी क्लब से मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि हम देखें आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो जल का स्तर था, और उस 20 सालों में वाटर लेवल कितना डिप्लीट कर चुका है, और जिस तेजी से हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक जो कई सारे स्टैंडर्ड्स बने, नॉर्म्स बने, जिस पर आप किस तरीके से जीवन को जीते हैं उसका आकलन किया जाता है। तो शासन ये मानता है कि 135 प्रति लीटर जल पर डे आदमी को चाहिए होता है, ये नॉर्म्स है। तो हम लोग भी कोशिश करें कि ग्राउंड वाटर को सहेजें। अभी जैसे सभी लोग जब भी नगर निगम से मकान की परमिशन लेते हैं, उसमें 10 रुपए का शुल्क कटता है कि वो लोग अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाएंगे, लेकिन लगाता कोई नहीं है। जब वो लगा लेता है तो उसको सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है। तो सभी लोग कोशिश करें कि जितने भी आपके रोटरी के सदस्य हैं, मैं यही चाहूंगा कि इस सभी लोग अपने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करें। नहीं कि इसको एक किताबें दे दी, इसको ये दे दिया। सिर्फ 5 से 10 बच्चों को लीजिए, उनको जीरो से लेकर उनके ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाइए, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। किसी चीज को अगर शुरू कर रहे हैं तो उसको अंत तक पहुंचाइए। अमूमन क्या देखा जाता है कि सर्दी के मौसम में कई सारे समूह कंबल बांट देते हैं, बच्चों को किताबें बांट देते हैं, दवाइयां, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन उसका कोई एंड आउटकम आप लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि जिसको आपने कंबल दिया उसके जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन आया, किसी को आपने किताबें दी उसके। तो कम से कम अगर रोटरी के जो भी नए
नई कार्यकारिणी बनी, कम से कम 5 से 10 गरीब बच्चों का जीरो से लेकर, अगर वो छोटे हैं तो ग्रेजुएशन तक का खर्चा उठाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन सके, वापस सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। तो मेरा बस आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि मैं यही, प्रफुल्ल जी संपर्क में रहते हैं, सतनाम जी रहेंगे, मैं यही पूछूंगा कि आप लोगों के टोटल सदस्य कितने थे, कितने क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लग गया है, कितने ने किस सदस्यों के नाम पे आपने वृक्ष लगा दिए हैं, और वो पौधा वृक्ष रूप में पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपने कौन से 5 या 10 बच्चे लिए। देखिए मैं ये दूसरी बार कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो मेरा हक कितना बनता है जी, मैं आया हूँ तो मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने से जो मेरी अपेक्षाएं हैं, और देखिए चीजें सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका आउटकम नहीं मेजर करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हम लोगों ने वास्तव में समाज में गुणात्मक परिवर्तन कितने लाए हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि कम से कम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाएं, सभी अपने अपने लिए वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि जितनी हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है कि उतना तो हम अपने लिए व्यवस्था करें। हम स्वार्थी ही हो जाए तो इतना तो सोचे कि हमको जितना पानी बारिश से मिल रहा है उसको हम जमीन में उतारे, और कभी भी व्यर्थ में पानी ना बहाए। बिजली भी बनती है तो किसी ना किसी कॉस्ट में बनती है, जिसको हम लोग शायद रियलाइज नहीं करते हैं, और बहुत सी जगह पर बहुत ये छोटी छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसको यदि हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे और अपने माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम इस मानवता के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो मैंने आपसे बातें 2-3 चीजों में उम्मीद रखी है, वो आप लोग उसको जरूर करेंगे, और एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बनाने में हम सब लोग पूरी तरीके से शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।